एसेट पार्टनर के सदस्यों के लिए एक सच्चा, स्पष्ट और मजबूत उत्तर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम में से हर व्यक्ति ने व्यू नाउ प्लेटफॉर्म पर एक एसेट पार्टनर के रूप में जुड़ने का निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा दिए गए आधिकारिक दस्तावेज, पीपीटी, अग्रीमेंट्स और जानकारी के आधार पर ही लिया था। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं मानो एसेट पार्टनर्स ने बिना जानकारी के, बिना समझे कोई निर्णय लिया हो। यह पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपना और अधिकांश एसेट पार्टनर्स का दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता हूं। एक, कंपनी के बारे में क्या पता था? हमें यह बताया गया था कि व्यू नाउ एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो एज डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है और एसेट पार्टनर मॉडल के माध्यम से इंडिविजुअल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप में भागीदारी देती है। 2, बिजनेस मॉडल क्या बताया गया था? ऑफिशियल पीपीटी में इसे एसेट पार्टनर मॉडल स्लैश एज डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर रेंटल मॉडल बताया गया था, जिसमें एसेट पार्टनर्स के पार्टिकल्स कंपनी द्वारा डिप्लॉय करके एंटरप्राइजेस को रेंट पर दिए जाते हैं और उसी रेंट का शेयर एसेट पार्टनर को मिलता है। 3, रेंटल सिस्टम क्या था? रेंटल सिस्टम को लीगल अग्रीमेंट्स के साथ क्लियरली डिफाइंड किया गया था, जिसमें कंपनी एसेट पार्टनर के परचेस्ड पार्टिकल्स को डिप्लॉय करके अग्रीड रेंटल इनकम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। 4, क्या ऑफिशियल पीपीटी देखी थी? हां, अधिकांश एसेट पार्टनर्स ने ऑफिशियल पीपीटी देखी और उसी के आधार पर कंपनी के मॉडल, स्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी को समझकर डिसीजन लिया। 5, क्या क्वेरीज पूछी गई थी? हां, क्वेरीज पूछी गई थी और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स तथा ऑफिशियल चैनल्स द्वारा उन क्वेरीज का जवाब दिया गया था, जिससे विश्वास बना। 6, एसेट पार्टनर बनने का आधार क्या था? एसेट पार्टनर बनने का आधार था ऑफिशियल अग्रीमेंट्स, कंपनी प्रेजेंटेशंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, रेंटल अग्रीमेंट्स, कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्लेम्स और कंपनी द्वारा दिए गए रिटन कमिटमेंट्स। यह कोई ब्लाइंड डिसीजन नहीं था, बल्कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के आधार पर लिया गया निर्णय था। 7, एसेट पार्टनर का मतलब क्या समझा गया था? एसेट पार्टनर का मतलब स्पष्ट था। हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के ओनर पार्टनर है और कंपनी उन एसेट्स को डिप्लॉय करके रेंटल इनकम जनरेट करती है। 8, अग्रीमेंट्स क्या पढ़े गए थे? हां, अग्रीमेंट्स उपलब्ध कराए गए थे और लीगली स्ट्रक्चर्ड थे। कंपनी ने खुद इन्हें ऑफिशियल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रस्तुत किया। 9, ड्यू डिलिजेंस का सवाल क्यों उठ रहा है? अगर आज ईडी इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो यह एसेट पार्टनर्स की ड्यू डिलिजेंस की कमी नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कोर्ट का सब्जेक्ट है। एसेट पार्टनर्स ने वही इंफॉर्मेशन और अग्रीमेंट्स पर भरोसा किया जो कंपनी ने ऑफिशियली प्रोवाइड की। 10, सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, एसेट पार्टनर्स इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एसेट ओनर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर्स है। कंपनी लीगली ऑब्लिगेटेड थी रेंटल इनकम प्रोवाइड करने के लिए और एसेट पार्टनर्स ने कंपनी के लीगल फ्रेमवर्क पर भरोसा करके पार्टिसिपेशन किया। इसलिए आज एसेट पार्टनर्स को यह कहना कि उन्होंने बिना समझे या बिना नॉलेज के डिसीजन लिया, यह न तो उचित है और न ही वास्तविकता को दर्शाता है। हम सभी ने कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स और प्रेजेंटेशंस पर भरोसा करके एक लीगल पार्टनरशिप में प्रवेश किया था। अब जब लीगल प्रोसेस चल रही है, तो हमें एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय यूनाइटेड रहकर लीगल प्रोसेस और जस्टिस सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए। एसेट पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ट्रस्ट करना और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कमिटमेंट्स फुलफिल करना। अब सच्चाई और न्याय कोर्ट और लॉ के माध्यम से सामने आएगा। हम सभी एसेट पार्टनर्स हैं और हमें अपनी यूनिट, डिग्निटी और लीगल राइट्स के साथ खड़ा रहना चाहिए।